संबंध कारक बताते, लेकिन हम भूल गए, इसलिए इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, तीर मार दिया। नेक्स्ट आते हैं हम अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में पेपर। नेक्स्ट हम जाते हैं अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह है में पेपर। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ में आया, आधार हुआ, कहाँ खेलते हैं तो मैदान में। तो लड़के एक नहीं है, लड़का अगर रहता तो एक रहता, लड़के हैं यानी बहुवचन है तो बालका, ठीक है। मैदान में तो क्षेत्रे, देवे, बालके, छात्रे, षष्ठी विभक्ति खष्टी में सप्तमी में है। और क्रीडंती, क्योंकि यहाँ बहुवचन है इसलिए अंति हुआ। अगर बालका रहता तो ती होता, लेकिन बालका, क्षेत्रे बहुवचन है, लेकिन मैदान जो है वो एक है। सब लड़के सब मैदान में नहीं खेलते हैं, सब लड़के मिलकर एक मैदान में खेलते हैं, इसलिए ये एक वचन हुआ। और बहुत लड़का खेलता है इसलिए क्रीडंती हुआ, ठीक है। अब हम ये तो सब पुल्लिंग में हुआ, ये सारा जो हम बताएं सो पुल्लिंग का। अब इसी का स्त्रीलिंग में भी आता है, और कारक का चिन्ह सिर्फ वही है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, ये स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही चलता है। तो जैसे राधा ने, तो यहाँ भी राधा को, राधा से, राधा के लिए, ये सेम स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक ही है। तब स्त्रीलिंग का उदाहरण हम देते हैं। सुधा राधा के घर जाती है, तो राधा के घर, तो यहाँ राधा के है तो राधस्य नहीं होगा, ये कलम, ये पुल्लिंग में होता है अस्य, लेकिन स्त्रीलिंग में लता शब्द रूप हमको याद करना होगा, उसमें खष्टी विभक्ति में है राधायाः, राधायाः, जैसे बनेगा सुधा राधायाः गृहं गच्छति, ठीक है। इसका बन गया, क्योंकि राधा यहाँ अस्य नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। सुधाया, लताया, महिलाया, स्त्रीलिंग में ऐसा चलता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि लड़के पाठशाला में पढ़ते हैं, यहाँ भी में का चिन्ह है। तो लड़के बहुवचन, बालका, बालका, पाठशाला में, पाठशालायाम, पाठशालायाम, ये भी लता से जाएगा। पठंती बहुवचन है तो पठंती, ठीक है। लोग बगीचा में घूमते हैं, लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो जनाः वाटिकायाम, कायाम भ्रमंती, बहुत लोग हैं तो जना भ्रमंती। तो हम सब कारक के चिन्ह आपको कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, सबका एक एक उदाहरण के द्वारा आपको हमने समझा दिया। ये पुल्लिंग का रहा उदाहरण, ये स्त्रीलिंग का रहा उदाहरण, लेकिन इसके लिए आपको शब्दरूप याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम मिनिमम आपको बालक शब्दरूप और लता शब्दरूप याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप इसको ऐड कर पाएंगे। जैसे देव शब्दरूप क्लास 3 से लेके 6 तक लोग बालक शब्दरूप करते हैं, बालक की तरह ही देव है। ये देव शब्दरूप 6 से लेके अप टू 10 तक देव शब्दरूप लोग याद करते हैं। तो देव शब्दरूप आपको याद करना है, जिसमें बताया गया, ये पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है, और लता शब्दरूप ये स्त्रीलिंग में, ये 2 शब्दरूप अभी फ़िलहाल आपको याद करना है, तब आप कारक का चिन्ह अनुवाद में बना पाइएगा। जैसे इसमें हम ये भी क्लियर लिख दिए हैं, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान्, देवेन देवाभ्याम देवैः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः,
देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेषु। यानी इसी में क्या हुआ, ने प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा, द्वितीया, इसी तरह का चलेगा। ने द्वितीया में को, तृतीया में से, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलग के अर्थ में, षष्ठी में काके की, सप्तमी में मे पे पर। ये इतना ही कारक का चिन्ह है, जो कि स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही है। प्रथमा में ने, द्वितीया में को, तृतीया में से, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलग के अर्थ में, और षष्ठी में काके की, और सप्तमी में मे पे पर। सेम ऐसे ही है ये। लेकिन पुल्लिंग में हम देवस्य करते हैं, पुल्लिंग में षष्ठी में देवस्य है, तो यहाँ पर षष्ठी में लताया है। ऐसे स्त्रीलिंग शब्द में इसका लेंगे, प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग शब्द में इसका प्रयोग करेंगे। एक वचन में, द्विवचन में इसका, बहुवचन में इसका। लड़के कलम से लिखते हैं तो बालका कलमै, बालका कलमै लिखन्ति। इसी प्रकार आपको देव शब्द रूप और लता शब्द रूप याद कर। एक अगर हम देव शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उससे हमको नर, छात्र, शिक्षक, विद्यालय, कलम, तड़ाग, अध्यापक, अश्व, गज, सूर्य, चंद्र, सरोवर, उद्यानम और बहुत सारे हैं, औकारांत में सब याद हो जाता है। इसलिए इसको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लता शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उससे हमारा शाखा, अध्यापिका, शिक्षिका, महिला, कीड़ा, नासिका, वाटिका सब याद हो जाता है। तो पहले फिलहाल अभी आप ये 2 शब्द रूप याद करें, उसके बाद और आगे जाएंगे। उकारांत में साधु, हर्षईकारांत में मुनि, ये सब भी याद करना है धीरे धीरे। ठीक है, धन्यवाद।